नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज मैं 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित है। ये जजमेंट 28 फरवरी 2019 को पारित किया गया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। अगर आप में से किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में चल रहा है तो इस जजमेंट से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, जब भी घरेलू झगड़ा होता है और पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है तो पत्नी के द्वारा 3 तरह के केस जनरली दायर कर दिए जाते हैं। 498A कुर्ता और दहेज का केस, दूसरा है घरेलू हिंसा का केस, तीसरा भरण पोषण का केस। घरेलू हिंसा के केस में महिला भरण पोषण के साथ साथ और भी अलग अलग तरीके के रिलीफ को क्लेम कर सकती है, जैसे राइट टू रेजिडेंस, बच्चों की कस्टडी। इस तरह के तमाम रिलीफ को घरेलू हिंसा के केस में मांगे जाते हैं एक महिला के द्वारा। दोस्तों, यह जजमेंट उन तमाम केसों में जो लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, अगर यह जजमेंट पति के द्वारा लोअर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो कोर्ट बिना सबूत के आंख बंद करके कोई भी रिलीफ महिला को नहीं देगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो जुड़े रहिए आखिर तक, देखते हैं पूरा मामला क्या था, केस का फैक्ट क्या था और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आखिर क्या जजमेंट दिया गया। दोस्तों, एक महिला के द्वारा अपने ससुराल के सारे लोगों के खिलाफ, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, पति और उसके समस्त रिश्तेदारों के खिलाफ केस कर दिए जाते हैं, उसी तरीके से इस केस में भी महिला के द्वारा ससुराल पक्ष के सारे लोगों के खिलाफ केस कर दिया गया। घरेलू हिंसा के केस में मुख्य रूप से 2 रिलीफ क्लेम किए गए उस महिला के द्वारा। पहला, राइट टू रेजिडेंस यानी कि साझी के घर में रहने का अधिकार, और भरण पोषण मेंटेनेंस का अधिकार। मेंटेनेंस अपने व बच्चों दोनों के लिए मांगा गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट घरेलू हिंसा के केस को खारिज कर देता है और यह कहता है कि घरेलू हिंसा तो हुई ही नहीं, इस महिला के साथ किसी भी तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस कारित नहीं की गई इस महिला के साथ। अब मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ महिला सेशन कोर्ट के सामने एक अपील दायर करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, धारा 29 के तहत घरेलू हिंसा के किसी भी आर्डर के खिलाफ दाखिल की जाती है। महिला के द्वारा सेशन कोर्ट के सामने जो अपील दायर की जाती है, उस अपील को सेशन कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और जो रिलीफ मांगे गए थे उस महिला के द्वारा, उस रिलीफ को उसे दे दिए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। 2500 महिला के भरण पोषण और 4000 रुपये मंथली बच्चे के भरण पोषण के साथ साथ उस घर में रहने का अधिकार भी दे दिया गया, जिस घर पर राइट टू रेजिडेंस का क्लेम किया गया था महिला के द्वारा। इस आदेश को पारित कर दिया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पति के द्वारा हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की जाती है। उस क्रिमिनल रिवीजन को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और सेशन कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कही जाती है कि पत्नी किसी भी तरीके की टॉर्चर करने की घटना, पैसे मांगने की घटना को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। हाई कोर्ट यहाँ यह बात भी कहती है कि निश्चित रूप से महिला को भरण पोषण पाने की हकदार है CRPC की धारा 125 के तहत, और उस घर में भी रहने के अधिकार है साझी गृहस्थी में। लेकिन वह तभी जब महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटना हुई हो, जिसका कोई भी सबूत इस केस में नहीं है। अब दोस्तों, महिला के द्वारा
हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। SLP नंबर 2601 सन 2016 दो SLP फाइल की जाती है। दोनों SLP को साथ साथ सुना जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि हम हाई कोर्ट के आदेश से इत्तेफाक रखते हैं और एग्री करते हैं हाई कोर्ट के आदेश से कि इस केस में कोई भी सबूत नहीं दाखिल किया गया महिला के द्वारा जो उसके साथ घरेलू हिंसा की घटना को साबित कर सके। कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ यह भी कहता है कि बच्चे भरण पोषण के हकदार हैं और पति मान भी लेता है कि वह बच्चे को भरण पोषण देगा तो बच्चे को 4,000 रुपये मंथली का मेंटेनेंस के आदेश को बरकरार रखते हुए महिला की कंप्लेन को, जिसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसको बरकरार रखा जाता है, जिसे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया था। तो यह जजमेंट आखिर दिया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कि कोई भी घरेलू हिंसा की कंप्लेन किसी महिला की ओर से अगर दाखिल किया जाता है और ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता जिससे यह साबित हो सके कि घरेलू हिंसा की घटना हुई हो, तो उस ऐसी स्थिति में उस महिला को किसी भी तरीके की रिलीफ पाने का अधिकार इस एक्ट के तहत नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए यह जजमेंट आपके काम का होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई लीगल संबंधी सलाह यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।